जय हिंद बच्चों. So our today's question is from J Advanced 2014 from the chapter kinematics. So before starting this question, I want to say कि मेरे चैनल पे और बहुत सारा कंटेंट मौजूद है. आप अगर मेरे डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाएं तो उसमें बहुत सारे सवाल हैं जो काफी अच्छे लेवल के हैं और डिफरेंट सोर्सेस से उठा रखे हैं. कभी कुछ सियरमा से हैं, कुछ हेरोडोफ से हैं, कुछ आर्काइव से हैं, कुछ और किताबों से भी हैं. तो उनको जाके एक्सप्लोर करें, अपनी नॉलेज को बूस्ट करें. और अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट जो है पसंद आता है, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे. Airplane A and B are flying with constant velocity in a same vertical plane at angle 30 degree and 60 degree. दो मूव कर रहे हैं. The speed of A is 100 root 3. At t equal to 0, an observer A finds that ऑब्जर्वर ए ने देखा कि 500 मीटर पे है वो. This observer sees B moving with constant velocity perpendicular to the line of motion away. अब ए ने ये पाया कि उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है वो. अब इस बात का मतलब है, गहराई है इस बात में एक्चुअली. अगर ये लाइन समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्चुअली. इफ एट टी इक्वल टू टी नॉट ए जस्ट बीइंग हिट बाय बी, तो टी नॉट कितना होगा. अच्छा, अब एक्चुअली दोनों मूव कर रहे हैं अपने अपने डायरेक्शंस में, लेकिन जो ए को फील हो रहा है कि बी उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है. दैट मीन्स कि मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए इस बी की वेलोसिटी को, अगर ये लाइन 30 डिग्री पे है, तो मैं यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं. ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, इमेजिनरी, इसके पैरेलल 30 डिग्री पे, ए के पैरेलल. दिस इज पैरेलल टू, और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा. ये बी है. बस ये वी बोल देते हैं, इसको वी ए बोल देते हैं. ठीक है. अब अगर मैं इस बी के कंपोनेंट कर लूं वेलोसिटी के, एक तो इसके पैरेलल, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस 30. और अगर ये वाला कर लूं, तो ये हो जाएगा वी बी साइन 30. है ना. तो ए को क्या दिख रहा है? ए को दिख रहा है कि भाई जो ये बी है वो इसकी लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है इस पे. मतलब ये कंपोनेंट दिख रहा है खाली खाली खाली, और ये कंपोनेंट विजिबल नहीं है उसको. दैट मीन्स कि अगर मैं थोड़ा सा और एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाऊं, तो हमने दो कंपोनेंट ने ब्रेक कर लिया इसको. एक आया वी बी साइन 30, और एक आया इसके पैरेलल, ए के पैरेलल, जो आया वी बी कॉस 30. और ये खुद वी ए मूव कर रहा है. तो ए को खाली ये कंपोनेंट दिख रहा था, वो दिस वन ओनली. ये कंपोनेंट विजिबल नहीं है. अच्छा, ये ऐसा तब हो सकता है, मान लो ए की स्पीड 4 है, तो बी की स्पीड कितनी होगी, दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देखें, तो वो 4 ही होनी चाहिए. मतलब दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स कि ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है वी बी कॉस 30, दैट मस्ट बी इक्वल टू वी ए. ये इसके बराबर हो जाए तो उसका विजिबल ही नहीं होगा ये कंपोनेंट कभी. खाली ये वाला विजिबल हो पाएगा. तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. आपको पता है कि भाई वी ए कितना है. वी ए है 100 रूट 3 एंड वी बी इज रूट 3 बाई 2 कॉस 30. सो वी बी इक्वल टू 200. तो जो वीबी की स्पीड है वो 200 निकाल ली इस लाइन की, मतलब से कि भाई उसको परपेंडिकुलर दिख रहा है आते हुए. दैट मीन्स कि ए के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वी बी जो है स्पीड से आ रहा है, वीबी को साइन 30 से. और ए तो रेस्ट पे है ही ऑब्वियसली. तो खाली ऐसा कुछ है कि ए को दिख रहा है कि बी उसकी तरफ आ रहा है, उसके लाइन के कुछ कितने वेलोसिटी से, वी बी साइन 30 से. है ना. और डिस्टेंस जो उनके बीच में, वो डिस्टेंस है 500 मीटर. तो जो टाइम होगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस जितना भी है 500 अपॉन वी बी साइन 30. बिकॉज खाली ये कंपोनेंट है बीच में उनके जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस. दिस इज 500, वी बी इज 200, साइन 30 1/2, दिस इज 500 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 5. मतलब 5 सेकंड बाद जो है वो जाके बी को, मतलब ए को हिट कर देगा अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा क्वेश्चन. तो इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहें. धन्यवाद.